हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम छठ मैया की महिमा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा की दिव्य कथा। जय हो सूर्य भगवान की, जय हो छठी मैया की। भाइयों और बहनों, आप सभी को इस पावन पर्व छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस दिव्य कथा को जो न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि मातृशक्ति, श्रद्धा और सनातन संस्कृति की आत्मा है। ये कथा है छठी मैया की, जो हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को लाखों करोड़ों भक्तों के घरों में उतरती हैं, आशीर्वाद देती हैं संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का। सूर्य पूजा का आरंभ। कहा जाता है कि जब ये सृष्टि बनी थी, तब सबसे पहले भगवान विष्णु ने सूर्य देव को आदेश दिया, हे सूर्य, तुम इस ब्रह्मांड में जीवन के स्रोत बनो, तुम्हारी किरणों से ये सृष्टि पुष्पित और पल्लवित होगी। तभी से सूर्य देव की उपासना का आरंभ हुआ, क्योंकि सूर्य ही वो देवता हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, जिनकी आराधना प्रत्यक्ष रूप में संभव है। वैदिक ग्रंथों में भी सूर्य उपासना का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सूर्य देव की महिमा का गान किया गया है। सूर्यो आत्मा जगतस्तस्थुश्च, अर्थात सूर्य इस चल अचल सृष्टि का आत्मा है। छठी मैया का प्राकट्य। किंवदंती है कि सूर्य देव की बहन ही छठी मैया हैं। छठी मैया को षष्ठी देवी कहा जाता है। वे मातृत्व की देवी हैं जो संतान की रक्षा करती हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और जिनका स्मरण करने से रोग दुख संकट सब दूर हो जाते हैं। पुराणों में वर्णन है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब भगवान ब्रह्मा ने बालकों की रक्षा हेतु एक देवी का सृजन किया। नाम रखा षष्ठी देवी। क्योंकि वे छठे दिन प्रकट हुई थीं, इसलिए उन्हें छठी मैया कहा गया। ये देवी हर नवजात शिशु की रक्षक मानी जाती हैं। आज भी ग्रामीण भारत में जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है, तो छठे दिन छठी का पूजन किया जाता है। छोटे छोटे दीपक जलाकर फूल और चावल अर्पित कर माँ से प्रार्थना की जाती है कि हे छठी मैया, हमारे लाल की रक्षा करना। छठ पूजा का प्राचीन इतिहास। छठ पर्व का इतिहास महाभारत काल तक जाता है। कहा जाता है कि द्रौपदी और पांडवों ने भी अपने राज्य और सुख शांति की कामना से सूर्य देव की पूजा की थी। महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब पांडव वनवास में थे और द्रौपदी को अनेक कष्ट झेलने पड़े, तब महर्षि लोमश ने द्रौपदी से कहा, हे पवित्र नारी, तुम सूर्य देव की उपासना करो, उनकी बहन षष्ठी देवी का व्रत करो, तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे और तुमको सुख और समृद्धि मिलेगी। द्रौपदी ने इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से किया और फिर वही हुआ, पांडवों को अपना राज्य वापस मिला। इसी तरह राजा प्रियव्रत की कथा भी प्रसिद्ध है, जो आगे भाग 2 में विस्तार से आएगी, जहां छठी मैया ने स्वयं आकर संतानहीन राजा को पुत्र का आशीर्वाद दिया था। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई? छठ पूजा की शुरुआत वैदिक काल में सूर्य उपासना के रूप में हुई मानी जाती है। सूर्य की उपासना से मनुष्य को शक्ति, आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। वेदों में उल्लेख है कि मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से बना है और सूर्य इन पंच तत्वों को संतुलित रखता है। सूर्य की किरणें शरीर में ऊर्जा, जीवन और चेतना का संचार करती हैं। इसी कारण छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा बनी। पहले अस्ताचलगामी सूर्य यानी डूबते सूर्य को और फिर उगते सूर्य को, क्योंकि दोनों ही जीवन के 2 पहलू हैं, एक अंत है, दूसरा आरंभ। बिहार, यूपी और उत्तर भारत में छठ का महत्व। छठ पूजा मुख्य तौर पर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बहुत भव्य रूप से मनाई जाती है, लेकिन आज ये पर्व पूरे भारत और विश्व में मनाया जाता है। गंगा के किनारे, तालाबों में, नदियों के घाटों पर लाखों महिलाएं जल में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। उनकी आंखों में आंसू नहीं, आस्था होती है। उनके होंठों पर कोई मांग नहीं, बस श्रद्धा होती है। भाइयों और बहनों, सोचिए, आज के युग में जब मनुष्य एक दिन भी बिना पानी के नहीं रह सकता, वो महिला 4 दिन तक कठोर व्रत निभाती है, सिर्फ अपनी संतान, परिवार और समाज के कल्याण के लिए। यही है छठ का चमत्कार, यही है माँ की ममता का प्रतीक। छठ की कथा सुनने भर से मन पवित्र हो जाता है। कहा जाता है, जिसने सच्चे मन से छठ व्रत किया, उसके जीवन के सारे संकट सूर्य की किरणों की तरह मिट जाते हैं। इसलिए मित्रों, जब अगली बार आप घाट पर दीपक लेकर खड़े हों, तो केवल मांगने नहीं, धन्यवाद कहने जाइए, क्योंकि छठी मैया केवल वरदान नहीं देती, वो जीवन जीने की प्रेरणा भी देती हैं। जय हो सूर्य भगवान की।
जय हो छठी मैया की। भाइयों और बहनों, पिछले भाग में हमने सुना कैसे छठ पूजा का आरंभ हुआ, सूर्य देव की उपासना कैसे शुरू हुई और कैसे छठी मैया यानी षष्ठी देवी इस सृष्टि की रक्षक बनी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो दिव्य कथा जिसे सुनकर हर माँ की आंख भर आती है, हर संतान को अपने जीवन का अर्थ समझ आता है। ये कथा है राजा प्रियव्रत और छठी मैया की। राजा प्रियव्रत की कथा बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में एक महान राजा हुए, नाम था राजा प्रियव्रत। वे न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनकी रानी का नाम था मालिनी, जो रूप और गुण में अनुपम थीं। राजा रानी के पास सब कुछ था, धन, दौलत, वैभव, यश, परंतु एक चीज की कमी थी, संतान की। उनका महल सुनसान लगता था क्योंकि उसमें बच्चे की किलकारियां में ही गूंजती थीं। राजा प्रियव्रत अनेक ऋषियों और मुनियों के पास गए, कई यज्ञ किए, तप किए, दान किए, परंतु फिर भी उन्हें संतान नहीं हुई। समय बीतता गया, रानी की आंखों में निराशा बढ़ती गई। एक दिन रानी मालिनी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, हमारे जीवन का क्या अर्थ जब हमारी गोद सूनी है, हमारे महल में कोई नन्हा बच्चा नहीं खेलता। राजा ने रानी का हाथ पकड़कर कहा, देवी, तुम चिंता मत करो, हम पुनः यज्ञ करेंगे, पुनः तप करेंगे, शायद देवता प्रसन्न हो जाएं। राजा ने महर्षि कश्यप को बुलाया। महर्षि ने कहा, राजन, तुम पुत्रेष्ठी यज्ञ करो, इस यज्ञ से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने विधिवत यज्ञ किया, देवताओं का आवाहन किया और आकाशवाणी हुई, देवी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसका जीवन अल्प होगा। राजा और रानी ने प्रसन्न होकर ये वर स्वीकार कर लिया, क्योंकि संतान की चाह इतनी प्रबल थी कि जीवन की अवधि से भी बढ़कर थी। पुत्र जन्म और दुख। समय बीता और रानी मालिनी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। राजमहल में उत्सव मनाया गया, पूरे राज्य में खुशियां छा गई, हर ओर शंख बजने लगे, नाच गान होने लगे। लेकिन वो सुख अधिक समय तक न रह सका। छठे दिन ही वो बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। पूरा महल शोक में डूब गया। रानी मालिनी रो रो कर बेहाल हो गईं। राजा प्रियव्रत मौन हो गए। उनका मन टूटा, विश्वास डगमगाया। रानी ने ईश्वर से कहा, हे प्रभु, अगर ये मातृत्व का सुख यही है तो ऐसी ममता किस काम की। रानी बालक के शव को गोद में लेकर विलाप करने लगीं। तभी वहां एक प्रकाशपुंज प्रकट हुआ। चारों ओर दिव्य आभा फैल गई, छठी मैया का प्रकट होना। उस प्रकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे रानी मालिनी, रो मत। रानी ने ऊपर देखा, सामने एक तेजोमयी देवी खड़ी थीं। 6 भुजाएं, पीले वस्त्र, मस्तक पर चंद्रमा का प्रकाश, हाथों में कलश, अशोक की माला और वरमुद्रा। रानी विस्मित होकर बोली, हे देवी, आप कौन हैं? आपकी उपस्थिति से मेरा मन शांत हो गया, पर मेरा हृदय तो अपने बच्चे के बिना अधूरा है। देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूं, सृष्टि की पालन की देवी, मातृत्व की रक्षक, संतान की संरक्षिका। मैं हर उस घर में आती हूं जहां मुझे सच्चे मन से पुकारा जाता है। तुमने पुत्र तो पाया, पर मेरे पूजन के बिना उसका जीवन अधूरा रह गया। यदि तुम छठे दिन मेरा व्रत करोगी तो तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित होगा। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं व्रत करूंगी, आपकी आराधना करूंगी, बस मेरे बच्चे को जीवन मिल जाए। व्रत की शुरुआत। देवी के कहने पर रानी ने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए, दीपक जलाया और छठी मैया का व्रत आरंभ किया। उन्होंने पूरे दिन निर्जला उपवास रखा। शाम को नदी किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया, फिर भूमि पर बैठकर छठी देवी का ध्यान किया। रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनके भीतर एक दिव्य विश्वास जाग उठा था। अचानक आकाश में सूर्य की किरणें फैलने लगी। वो बालक जो निर्जीव पड़ा था, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, रानी की गोद में मुस्कुराने लगा। पूरा राजमहल गूंज उठा, जय हो छठी मैया की, जय हो सूर्य भगवान की। छठ व्रत की स्थापना। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने उस दिन से छठी मैया का व्रत पूरे राज्य में प्रारंभ किया। उन्होंने घोषणा की, जिसे भी संतान सुख चाहिए, जिसे जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य चाहिए, वो छठी मैया की उपासना करे।
तभी से ये परंपरा चल पड़ी। हर साल कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को लोग सूर्य देव और छठी मैया का व्रत करने लगे। धीरे धीरे ये पर्व समस्त आर्यावर्त में फैल गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, झारखंड, बंगाल, हर जगह लोगों ने इसे अपनाया। सूर्यदेव और छठी मैया का संदेश। छठी मैया ने कहा, जो भी स्त्री या पुरुष शुद्ध मन से बिना किसी दिखावे के इस व्रत को करेगा, उसे संतान सुख, आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त होगी। उन्होंने ये भी कहा, इस व्रत में कोई भेद नहीं, गरीब हो या अमीर, स्त्री हो या पुरुष, सब मेरे समान हैं। और सच में आज भी छठ के घाट पर कोई भेदभाव नहीं होता। सब एक साथ खड़े होते हैं, एक ही सूरज को अर्घ्य देते हैं, एक ही छठी मैया से आशीर्वाद मांगते हैं। भक्ति का अद्भुत रूप। भाइयों और बहनों, राजा प्रियव्रत की ये कथा केवल कहानी नहीं, ये विश्वास की शक्ति का उदाहरण है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति करता है तो देवता भी झुक जाते हैं। रानी मालिनी का व्रत उस मातृशक्ति का प्रतीक है जो अपनी संतान के लिए भगवान से भी लड़ सकती है। और छठी मैया का आशीर्वाद ये दिखाता है कि भक्ति में चमत्कार संभव है। छठी मैया का ये संदेश आज भी हर माँ के दिल में गूंजता है। सच्चे मन से मांगो, मैं अवश्य दूंगी, पर पहले अपने मन को शुद्ध करो, क्योंकि मैं वहां नहीं जाती जहां दिखावा होता है, मैं वहां जाती हूं जहां आस्था होती है। जय हो सूर्य भगवान की, जय हो छठी मैया की। भाइयों और बहनों, पिछले भाग में हमने सुना था कि कैसे राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने छठी मैया की आराधना कर अपने पुत्र को पुनः जीवन दान पाया था। यही वो क्षण था जब छठ व्रत की स्थापना हुई, एक ऐसा व्रत जो आज करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। आज के इस भाग में हम जानेंगे छठ व्रत की विधि, इसके नियम, इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य और वो भक्ति जिसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। 206 व्रत की शुरुआत नहाए खाए। छठ व्रत की शुरुआत बड़े ही पवित्र भाव से होती है। पहला दिन कहलाता है नहाए खाए। सुबह सुबह व्रती महिला या पुरुष नदी, तालाब या गंगा में स्नान करते हैं। फिर वे अपने घर को पूर्ण रूप से शुद्ध करते हैं। हर कोना साफ किया जाता है, धूप दीप से वातावरण को पवित्र किया जाता है। इस दिन भोजन सात्विक होता है, लौकी भात, चने की दाल और तुलसी जल। भोजन स्वयं व्रती बनाती हैं और सबसे पहले सूर्य देव को अर्पित करती हैं। कहा जाता है, जिसने नहाए खाए की थाली को शुद्ध मन से बनाया, उसके घर में स्वयं छठी मैया प्रवेश करती हैं। उर्दू दूसरा दिन खरना, निर्जला उपवास का दिन। छठ का दूसरा दिन कहलाता है खरना, जिसे पवित्रता और संयम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं, न जल पीती हैं, न अन्न खाती हैं। पूरा दिन वे घर के काम करती हैं, पूजा की तैयारी करती हैं और छठी मैया का ध्यान करती रहती हैं। शाम को सूर्यास्त के समय व्रती गुड़ की खीर, रोटी और केले से प्रसाद बनाती हैं। पहले सूर्य देव और छठी मैया को अर्पित करती हैं, फिर वही प्रसाद स्वयं ग्रहण करती हैं और परिवार को बांटती हैं। इस प्रसाद को कहते हैं खरना प्रसाद। ये सिर्फ भोजन नहीं बल्कि तपस्या का फल है, क्योंकि एक दिन बिना जल के रहना केवल शरीर का नहीं, मन का भी शुद्धिकरण करता है। 203 दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन शाम को सबसे महत्वपूर्ण पूजा होती है, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देना। इस दिन व्रती और पूरा परिवार नदी, तालाब या घाट पर पहुंचता है। हाथ में बांस की सुपली या डलिया में प्रसाद रखा होता है, ठेकुआ, चावल की लड्डू, फल, नारियल और दीपक। सूर्यदेव जब डूबने लगते हैं तब व्रती जल में खड़ी होकर कहती हैं, हे सूर्यदेव, आज आप अस्त हो रहे हैं, पर आपकी किरणें हमारे जीवन से अंधकार मिटा दें। आपके प्रकाश से हमारी आत्मा उज्जवल हो। ये दृश्य इतना भव्य होता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। नदियों के घाटों पर लाखों दीपक जलते हैं, हर चेहरे पर आस्था की चमक होती है। वह क्षण बताता है, भक्ति में कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, सिर्फ प्रेम और विश्वास होता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य, उगते सूर्य की आराधना। छठ व्रत का सबसे महत्वपूर्ण दिन है उषा अर्घ्य। रात भर भक्त घाटों पर जागरण करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं। ढोलक की थाप और मंजीरा की झंकार से वातावरण गूंज उठता है।
सुबह जब पूर्व दिशा में लालिमा फैलती है तो सभी भक्त सूर्य की पहली किरण की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरण जल पर पड़ती है, व्रती दोनों हाथ जोड़कर अर्घ्य देती हैं। हे सूर्यदेव, आप जीवन के दाता हैं। आपकी एक किरण से समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा फैलती है। आप हमें शक्ति, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करें। उस क्षण घाटों पर ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता उतर आए हों। हर ओर छठी मैया की जय के नारे गूंजते हैं। सूर्य की रोशनी में सबके आंसू चमकते हैं। ये केवल पूजा नहीं, प्रकृति और मनुष्य का मिलन है। व्रत की विशेषताएं। छठ व्रत का सबसे बड़ा नियम है शुद्धता और पवित्रता। इसमें लहसुन, प्याज और मांसाहार का पूर्ण निषेध है। व्रती अपने शरीर, वस्त्र और मन को पवित्र रखती हैं। भोजन और प्रसाद दोनों नई मिट्टी या तांबे के बर्तन में ही बनते हैं। व्रत के दौरान कोई क्रोध, छल या असत्य नहीं बोलता। कहा जाता है, छठी मैया केवल मन की सच्चाई देखती है, दिखावा नहीं। इसलिए इस व्रत में कोई भव्य आयोजन नहीं, बस सच्ची भावना और श्रद्धा होती है। सूर्य देव की उपासना का वैज्ञानिक कारण। छठ पूजा केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि इसमें गहरा वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा है। 1. सूर्य की किरणों से शुद्धिकरण। सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड एनर्जी होती है जो शरीर में विटामिन डी बनाती है, रोगों को दूर करती है और मन को शांत करती है। 2. जल में खड़े होकर अर्घ्य देने का कारण। जब व्यक्ति जल में खड़े होकर सूर्य को देखता है तो सूर्य की किरणें जल से होकर आंखों और त्वचा पर पड़ती हैं, जिससे शरीर का संतुलन और ऊर्जा केंद्र सक्रिय होते हैं। 3. निर्जला व्रत का महत्व। इस व्रत से शरीर के अंदर के विषाक्त तत्व बाहर निकलते हैं और मनुष्य मानसिक रूप से भी शुद्ध होता है। 4. भोजन की पवित्रता। छठ में जो प्रसाद बनता है, ठेकुआ, गुड़ की खीर, चावल के लड्डू, ये सभी प्राकृतिक, सात्विक और ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं। आध्यात्मिक अर्थ। आध्यात्मिक दृष्टि से छठ पूजा आत्मा को शुद्ध करने की साधना है। 4 दिन तक व्रती अपने मन, वाणी और शरीर पर नियंत्रण रखती है। ये योग की सर्वोच्च अवस्था है। जहां मन, वाणी और कर्म तीनों एक हो जाएं, वहीं छठ की सच्ची साधना है। छठी मैया सूर्य की शक्ति का मूर्त रूप हैं। वे बताती हैं कि जीवन में प्रकाश और अंधकार दोनों का समान सम्मान करो, जैसे हम डूबते और उगते सूर्य दोनों को अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा में परिवार की भूमिका। छठ केवल व्रती का नहीं, पूरे परिवार का पर्व होता है। जहां व्रती उपवास करती हैं, वहां परिवार के सदस्य पूरे मन से सहयोग करते हैं। बच्चे दीपक सजाते हैं, पुरुष लोग घाट तैयार करते हैं और महिलाएं प्रसाद बनाती हैं। पूरा परिवार एक साथ पूजा में सम्मिलित होता है। यही है छठ की सबसे बड़ी खूबसूरती, ये परिवार को एक सूत्र में बांध देता है। आस्था का अद्भुत दृश्य। भाई और बहनों, जब आप घाट पर जाके देखें कि लाखों महिलाएं जल में खड़ी हैं, चेहरे पर थकान नहीं, बस आस्था है, तो समझिए ये केवल पर्व नहीं, ये जीवन का उत्सव है। छठ में कोई दिखावा नहीं, कोई चमक दमक नहीं, बस माँ और पुत्र का भाव है, भक्ति और प्रकृति का संगम है। छठी मैया की पूजा करते समय हर माँ के हृदय में यही भाव उठता है, हे मैया, हमारी संतान सुखी रहे, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारे घर में सदा आपका आशीर्वाद बना रहे। और सच मानिए, जहां ऐसी भावना होती है, वह स्वयं सूर्य देव का प्रकाश बसता है। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, ये आत्मा का अनुशासन है, प्रकृति का सम्मान है और भक्ति का सर्वोच्च रूप है। जय जय छठी मैया, जय जय भास्कर भगवान। भाइयों और बहनों, आज हम उस पवित्र पर्व की कथा सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर आत्मा पवित्र हो जाती है, मन में प्रकाश फैल जाता है और हर भक्त के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। ये कथा है छठ पूजा की। ये वही व्रत है जिसमें माता अपनी संतान के लिए प्राणों तक की बाजी लगा देती है, जहां स्त्री, पुरुष, वृद्ध, युवा, अमीर, गरीब सब एक समान होकर सूर्य भगवान और छठी मैया की आराधना करते हैं। छठ पूजा का आरंभ कहां से हुआ? कहा जाता है कि ये पर्व वैदिक काल से चला आ रहा है। जब वेदों का उच्चारण ऋषियों के मुख से हुआ था, तब सूर्यदेव की उपासना को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया। ऋग्वेद में कहा गया, सविता सर्वभूतानां पतिः, अर्थात सूर्यदेव सभी प्राणियों के जीवनदाता हैं।
इसी सूर्य उपासना से छठ पर्व की शुरुआत मानी जाती है। ये कोई साधारण पर्व नहीं, ये आत्मा की शुद्धि और सूर्य की ऊर्जा का उत्सव है। छठी मैया कौन है? छठी मैया दरअसल सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं। कहा जाता है कि भगवान सूर्य के तेज को संसार में फैलाने और संतानों की रक्षा करने का कार्य उन्होंने अपने हाथों में लिया।